साथ में प्रश्न भी आप सम्मिलित कर लेना, क्योंकि बहुत लोगों को प्रतीक्षा होती है इस क्षण की कि कब उनका प्रश्न लिया जाएगा। उससे भी बहुत लोगों को बहुत सुकून भी मिलता है, और उनके एक व्यक्ति का नहीं, ऐसी बीमारी से लाखों करोड़ों व्यक्ति पीड़ित होते हैं, उनको समाधान भी मिल जाता है। तो मैं उज्जाई के बाद इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, प्रश्न भी साथ में सम्मिलित कर लीजिए। सबसे पहला सवाल तो स्वामी जी तमिलनाडु से महेंद्र का है, वो सुनिए। स्वामी जी, मेरे को 12 साल से शुगर है और फिलहाल अभी 5 महीने से मेरे को पेट में अल्सर हो गई है। मैं आपका योग भी कर रहा हूँ और रेगुलर वॉक भी कर रहा हूँ, आप कुछ उपाय बताइए। तो देखो, शुगर के लिए तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये 2-3 तो आसन कर ले, और मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लें खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ। खीरा करेला टमाटर के जूस में एलोवेरा, गिलोय, और अब क्योंकि आपको अल्सर भी है तो जिनको अल्सर है ना, तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, खीरा करेला टमाटर में, और फिर इसमें थोड़ा मुलेठी भी मिलाए, थोड़ा सौंफ भी मिला ले, उसको काढ़ा बना करके उसको एक ही साथ पी लें। और अल्सर के लिए बेस्ट है, अंदर जो आंतों में घाव हो जाता है, कामदुथा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पृष्टि, तीनों समान मात्रा में ले लें और शहद में मिला करके, अब आपको शुगर है तो शहद में मत मिलाना, आप ऐसे ही मलाई में मिला करके उसको खा लेना, पूरा अंदर से पूरा घाव अल्सर भर जाएगा। वैसे इसके लिए दूधी घास, संजीवनी घास, दूधी घास, संजीवनी घास, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, जो भी मिल जाए इनमें से, इनको कूट करके इनका रस मिला करके पी लें, उससे घाव एकदम भर जाते। मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखें, ये पॉइंट पे दबाएं, तो इससे, अब क्योंकि दोनों उपाय मुझे साथ साथ बताने थे, एक डायबिटीज़ का और दूसरा अल्सर का, तो दोनों उपाय आपको बता दिए। थोड़े दिनों तक दूध, घी और मीठा इसको नहीं खाना, ये परहेज भी करना जरूरी है। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल दिल्ली से प्रभात का है। मेरी माँ की उम्र 67 ईयर्स है, उनकी कमर में दर्द रहता है। एमआरआई रिपोर्ट से पता चला है कि L4 L5 के बीच की हड्डी बढ़ी हुई है और नस दबा रहता है। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। जिनकी भी L4-5 में दिक्कत हो, नस की दिक्कत हो, तो आज जो मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन और उष्टासन बताया था, इसमें से 2-3 आसन भी कर लेंगे। खाली भुजंगासन कर ले, मकरासन कर ले और मरकटासन कर ले, 3 आसनों से ही, और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा लें। और किसी भी माँ, बहन, बेटी से लेकर के किसी भी इंसान को, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, आजकल तो कमर की प्रॉब्लम बहुतों को हो गई है, किसी भी एज ग्रुप में बैक एक बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये पॉइंट दबाएं, ये यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी है, अंगूठे और पहले उंगली के बीच में, यहाँ से ये दोनों पैरों में सेम, और ये कर्व है बीच का, ये ऐसे दबाएं इसको, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और ये यहाँ तक, तो सभी प्रकार के बैकएक दूर हो जाएंगे। पीड़ानील गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें, और एलोवेरा गिलोय ये तो अपने रूटीन में ही पी लें। जिनको भी दर्द है, ज़्यादा दर्द है, थोड़ी दर्द तो मैं आंवला दिक्कत नहीं करता, ज़्यादा जिनको दर्द है वो बाकी सब खटाइयों के साथ थोड़े दिन आंवला भी ना प्रयोग करें, ये एक खास हिदायत मैं दे रहा हूँ। जिनको ज़्यादा दर्द है उनको आंवला भी थोड़े दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए, और बाकी बटरफ्लाई भी फायदा करती है कमर दर्द में, और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम अवश्य करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अब देख लेते हैं कि पंजाब के उपिंदर की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है उनकी। मुझे एक आँख से कम दिखता है, धुंधला दिखता है, और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको लेजर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक आंख से कम धुंधला देख पा रही है, एक आंख कुछ कमजोर है, लेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसी नौबत आ रोशनी की दिक्कत है तो आँख की, हाँ, आँख का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा उपेंद्र जी। और आप क्या करना, एक तो अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम आप 15 से 20 मिनट से लेकर के धीरे धीरे आधा घंटे तक बढ़ा दें। आई ग्रेड 2-2 सुबह शाम ले लें, ज़्यादा है तो मैं तो 3 बार भी दे देता हूँ। और हो सके तो थोड़े दिन पतंजलि वेलनेस में आ जाना। मैं भी अब कल न्यूयॉर्क होकर के आ ही रहा हूँ,
तो जिनको ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना, बहुत ज़्यादा दर्दें, बहुत ज़्यादा आँख कान की दिक्कत, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम, टाइप 1 डायबिटीज़, ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पतंजलि वेलनेस में 895460 इस पर संपर्क करके अथवा डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए भी आ सकते हैं, नहीं तो कई लोग ठगी के, फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत है तो अक्षय तर्पण भी हम करा देते हैं, आँख लीज थेरेपी भी कराते हैं, और आँख के गुलाब जल और त्रिफला से आंखें धोने के साथ साथ नंगे पैर चले घास के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, त्राटक भी करें। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय की बस्ती, ये सब रस मिलाकर के इसमें सप्तामृत लोह मिला करके इसका एनिमा दें, और इसको होल्ड कर लें। एनिमा को करीब 20-25 मिनट होल्ड हो जाता है जब 100-150 ml का एनिमा लेते हैं। और यह आँख का पॉइंट भी दोनों हाथों में, दोनों पैरों में दबाएं, और थोड़ा हरी चीज़ों को थोड़ा सा देखने से भी फ़ायदा होता है, पॉजिटिव रहने से, और थोड़ा मेडिटेशन भी करें। मन को यहाँ श्वास पर ही टिका लें तो आँखों की पुतलियाँ शांत हो जाती हैं जब ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं। इसका अप्रतिम लाभ होता है। और तीखी तली चीज़ें, गर्म चीज़ें बंद कर दें। आँख के रोगों के लिए मेरी खास हिदायत है सभी के लिए। और जिनका थोड़ा पित्त बढ़ा हुआ तो थोड़े दिन कुंजर भी कर लें, और आँख में आई ग्रेट भी डाल लें, वो तो उसका टॉनिक है। और आई फ्लू भी आजकल बहुत चल रहा है, उसमें भी फायदा हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, एक आखिरी सवाल है अहमदाबाद से वरुण का। यहाँ के लिए जबरदस्त। स्वामी जी, मेरी माँ की उम्र 37 साल है और उन्हें थायराइड और स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, और जब भी वो खड़ी होती हैं, बैठती हैं या सोती हैं तो उनके शरीर में कंपन होती है और उनका पूरा शरीर दर्द करता है और उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तो कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए। एक तो ये सर्वांगासन, दूसरा ये हलासन, और तीसरा ये मत्स्यासन, और फिर उष्टासन हम पहले बता ही चुके, उष्टासन। और ये हम थोड़ी थोड़ी देरी बताते हैं प्रतीकात्मक, इसको पूरा करना पड़ेगा, 1-1 मिनट कर लिया करें, कम से कम 1-1 से 2-2 मिनट। और फिर जो है ये सिंहासन, और फिर ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में थायराइड का पॉइंट है, यहाँ से ये दबाएं और यहाँ से ये करें। उज्जाई प्राणायाम करें जो मीनाक्षी जी कर रहे हैं। थायरोग्रिड खाएं धनिया के पानी के साथ, धनिया और बहेड़ा का पानी, इसके साथ में थायरोग्रिड खा ले, पॉइंट दबा ले, कपालभाति करते करते थायराइड कंट्रोल यानी क्योर हो जाता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति, बहुत बड़ा मिथ, बहुत बड़ी कुंठा लोगों के भीतर है कि थायराइड एक बार हो गया, बीपी शुगर एक बार हो गया, अर्थराइटिस अस्थमा एक बार हो गया तो जिंदगी भर ठीक नहीं होंगे। और यही बात मैं रोज कहता हूं कि ये एक WHO से लेकर के पूरे मेडिकल सिस्टम ने एक पूरा ये मिथ, ये भ्रांति फैलाई, ये बहुत बड़ा पाप किया कि, और लोग इतने कुंठित हो गए कि अब तो जिंदगी भर बीमारियों के साथ ही जीना है। बीमारियों के साथ नहीं, आप इंडिया टीवी के साथ हमारे साथ जीना शुरू करो, धीरे धीरे करके आपके सारे रोग मिटा देंगे। मेरे भाई हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी सब हमारे साथ लगे हुए हैं। हमने ठाना है भारत ही नहीं पूरी दुनिया को रोग मुक्त बनाना है। स्वामी जी, टिप ऑफ द डे का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। धीरे धीरे मसल्स हुई कमजोर, स्टेमिना भी दे रही है जवाब। जवानी में हुई बुढ़ापे वाली दिक्कत कैसे दूर करें, मांसपेशियों का दर्द, बेवजह कमजोरी की खुलेगी मिस्ट्री, योग और प्राणायाम से भरेंगे शरीर में एनर्जी। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और अब स्वामी जी, टिप ऑफ द डे की बारी है, जिसका इंतजार बहुत सारे लोगों को रहता है। एडिनो वायरस की वजह से स्वामी जी कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों की एलर्जी से लोग आजकल बहुत परेशान हैं। खासतौर पर बच्चों में दिक्कत इन दिनों बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो आज आप बताएं कि इससे कैसे निपटना है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है और चारों तरफ इसका संक्रमण फैलता ही जा रहा है। इसके लिए एक पूरा प्रोग्राम भी हमने रखा था। अब सार के रूप में मैं बोल रहा हूँ, इम्यूनोग्रिड और आईग्रिड। इम्यूनोग्रिड 2-2, आईग्रिड 1-1 छोटे बच्चों को, और बड़ों को 2-2 इम्यूनोग्रिड और 2-2 आईग्रिड सुबह शाम दे दें। त्रिफला से अथवा गुलाब जल में आंवला की कली भिगो करके उससे सुबह आईवास कर लें, और आंखों में डालने के लिए सौम्य या आईग्रिड इसको डालें, अथवा हनी डालें, अथवा गुलाब जल में ही जिससे
आंखें वाश करने के लिए, आई वाश करने के लिए मैंने बोला था, गुलाब जल में आंवले की कली डाल करके उसी से आंखों में 3 बार कम से कम डालना चाहिए। इससे ये आँख की एलर्जी, आँखों में लालिमा और ये जो पूरा संक्रमण हो रहा है, इससे सब के सब बच जाएंगे। और प्राणायाम, अनुलोम विलोम सब के सब जरूर 5 से 10 मिनट करें, तो चाहे पूरे परिवार को हो रहा है आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे पड़ोसियों को हो गया, पूरे हिंदुस्तान जहान को हो गया हो, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का यही सबसे बड़ा संदेश है, सार है, टिप्स ऑफ द डे है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, क्योंकि इस बीमारी से, इस आँख की प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं और बहुत तेजी से ये फैल भी रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।